आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आप हमारी पहचान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का सल्यान क्षेत्र में उस समय भव्य स्वागत किया गया जब वे मिट्टी बेरी पलवल मार्ग में चौड़ीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। निरीक्षण एवं जनसभा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री के आगमन पर ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की वर्षा और जोरदार नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। साथ ही साथ क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सहदेव सिंह कुंडीर जी और स्थानीय नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम स्थान को आकर्षक ढंग से सजाया गया और क्षेत्रीय लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूरे क्षेत्र ने उत्सव के साथ मनाया। मुख्यमंत्री धामी जी अधिकारियों के साथ स्पष्ट निर्देश देते हुए मिट्टी बेरी पलवल मार्ग में चौड़ीकरण का पूरा कार्य समझाया गया। चौड़ीकरण कार्य तय समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र यातायात सुगम और स्थानीय लोगों को राहत मिले। साथ ही साथ उन्होंने संबोधित करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर सड़कें सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र के विकास, व्यापार, आगमन को नई दिशा देगा। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी के क्रम में प्रतिक्रिया करते हुए सरकार के नारों में पूरा परिसर गूंज उठा। स्थानीय नागरिक व सरकार इस पर पूरा कार्य करेंगे। इसी के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया गया। पुष्कर धामी जी अपने प्रोग्राम में सभी से भेंट करते नजर आए। लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया और इसके साथ साथ तमाम ये पलवल मार्ग चौड़ीकरण कार्य किया पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। स्वागत है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है धामी जी का स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंग बली महाराज की, बजरंग बली महाराज की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धामी जी का स्वागत है, धामी जी का स्वागत है। पलवल मार्ग विधानसभा सहसपुर के अंतर्गत आज इसके चौड़ीकरण कार्य के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना। सहसपुर विधानसभा के
लोकप्रिय एवं कर्मठ और जनता के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहकर काम करने वाले ऐसे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई सहदेव सिंह कुंडेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नीता सिंह जी, पार्षद अनिल नौटियाल जी, किरण जी, सुमन बुटोला जी, अजय परनोली जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी, ग्राम प्रधान यशपाल सिंह नेगी जी, मंच पर आसीन हमारे ओमवीर सिंह राघव जी, विनायक नौटियाल जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पंचायत, सभी पार्षदगण, सभी प्रधानगण, सभी जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, 2-3 तो मुझे मिले थे, सब सामने बैठे, और सभी हमारे आए हुए बड़े बुजुर्ग, और बड़ा अच्छा है ये देखिए हमारे नवीन ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता, और सामने बैठे हैं बिल्कुल धातु लक्ष्मी अग्रवाल जी, बहन बंजू नेगी जी, कश्यप जी, हमारे सभी युवा साथी, और धीरज गुलेरिया जी समेत सभी महानुभाव, और पारंपरिक परिधानों में बड़ी संख्या में आई मेरी माताएं बहनें। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज शिलान्यास के कार्यक्रम में नहीं आया हूँ, मुझे लग रहा है आज मैं किसी उत्सव में आया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपस्थित बड़ी संख्या में, और मुझे पता है कि सहदेव भाई ने मुझे कहा था कि 12 साढ़े 12 के बीच में आ जाना, और आप लोग तो सवेरे 9:30-10 बजे ही यहाँ आ गए, बहुत देर से, और धूप भी तेज हो रही है, इधर छाया है उधर धूप भी हो रही है। बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, और मुझे काफी संख्या में हमारे एक लोग जिनको मैं अपना अभिभावक मानता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन, मेरा जीवन, जब से मुझे मैं कहूँ अकल आई, अगर गांव की भाषा में कहें तो जब से अकल आई, तब से मैंने सेना को ही देखा और सेना के साथ ही मैं बड़ा हुआ। ऐसे हमारे बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सैनिक जन, और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, और भाई सहदेव सिंह कुंडेल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उनके और उनके साथियों के प्रयास से आज इस सड़क के चौड़ीकरण का, मिट्टी बेरी परवल मार्ग का शिलान्यास यहाँ पर हुआ है, और ये हमेशा जनता की समस्याओं को लगातार उठाते हैं, और इनके कामों में भी दम है, और मुझे लगता है कि अगर और समय होता तो अभी तो ये 15-20 मिनट बोले, ये घंटों बोलते रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 500 करोड़ ये कम कह रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं। इसी से जो हमारा ये कोंटाबाग को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, ये भी आप ही के प्रोजेक्ट में शामिल है। तो ये संख्या अगर सब निकाली जाएगी तो ये हजारों करोड़ होगी, और बहुत सारी योजनाएं जो इन्होंने अपनी की है वो सब स्वीकृत होने वाली हैं। मैं इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी योजनाएं आई हैं विधायक जी के प्रयासों से, आप सबके
सहयोग से ये स्वीकृत हुई है, लेकिन असली धन्यवाद के पात्र आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा विधायक चुनकर भेजा है जो आपकी मांग को लगातार बनवा भी रहे हैं, लगातार स्वीकृति भी दे रहे हैं। और मेरे लिए भी आज बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे आज ये मिट्टी बेरी परवल मार्ग के चौड़ीकरण के शिलान्यास के अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस काम के हो जाने से निश्चित रूप से, जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि अनेक यहाँ पर दुर्घटनाएं होती थी, मीता सिंह जी भी कह रहे थे, जसवाल जी भी कह रहे थे, तो उन सबको जो है उसका समाधान होगा, लोगों को सुविधा होगी और इस क्षेत्र के विकास को तेज गति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आप सभी इस जनसभा में और 9:30-10 बजे से, और सच में धूप हो रही है, लेकिन मैं आपको और प्रणाम करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था, कई बार मैं कार्यक्रमों में आता हूँ तो शुरुआत में तो लोग रहते हैं, लेकिन जब जब धूप हो जाती है या बहुत देर हो जाती है तो सच है, कोई कहेगा कि जो है शुरू में जितने लोग थे उतने ही लोग लास्ट तक रहते हैं। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ कि लास्ट तक लोग चले जाते हैं, वो मिलते हैं एक बार, उसके बाद कहते हैं कि अब वो दूर से भाषण सुन लेंगे, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कहीं छत के नीचे बैठ जाएंगे। आप भगवान सूर्य की सीधे सीधे आशीर्वाद लेकर जमे हुए हैं। मैं आपके धैर्य को भी सलाम करता हूँ, और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, सच में इससे विधायक जी का हौसला बढ़ा होगा, हमारे मीता सिंह जी का बढ़ा होगा, हमारे सब पदाधिकारियों का बढ़ा होगा। मेरा हौसला 2 गुना नहीं, कई गुना बढ़ गया आप सबको। और आपका ये आशीर्वाद और यहाँ उपस्थित होना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जनता की आशाओं, जनता के विश्वास और उनकी अपेक्षाओं पर लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रही है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और यही आप सबका आशीर्वाद है जो हमको तमाम चुनौतियों के बाद, आप देखते होंगे कि एक के बाद एक चुनौतियां आती हैं और जिनसे कोई मतलब भी कई बार नहीं होता है, उनको भी सीधे सीधे हम लोगों से जोड़ दिया जाता है। और अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, कोई बात होती है अफवाहों का दौर बना दिया जाता है, झूठी चीजें फैला दी जाती हैं, अस्थिरता का माहौल पैदा करने का काम किया जाता है। ऐसी चीजें नैरेटिव बनाने का काम होता है जो झूठे होते हैं। और कांग्रेस पार्टी जिसको लगातार आप लोग यहाँ से आईना दिखा रहे हैं, उनकी जमीन पूरी तरह से जो गायब हो चुकी है, बिल्कुल पैरों के नीचे जमीन है नहीं, वो अब का सहारा ले रहे हैं।